बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर, जहां पर 512 रस्सियों के शुभारंभ का कार्यक्रम चल रहा है। क्रिकेट से जुड़े होने के नाते मुझे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में उपस्थित होना था और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आना है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ जितने कार्यक्रम है उसमें भी सम्मिलित होना है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जोधपुर से मेरा लंबा समय से संबंध है। मैं पहली बार एमएलए बना 1980 में और अशोक जी गहलोत साहब 1980 में सांसद बन गए थे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। आज 1980 से लगाकर 2022 ये जोधपुर में पीने के पानी की समस्या, राजीव गांधी जी को यहाँ पर लाना और ये पानी की व्यवस्था करना से लगाकर आज तक जो परिवर्तन मैं देख रहा हूं, वो परिवर्तन एक सांसद के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में जो बदलाव मैं देख रहा हूं, उस बदलाव को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पर आप और सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें सड़क बनाती है, स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, बिजली की व्यवस्था करती है, पर एक नया काम जो स्टार्ट किया था, जब मुझे भी अशोक जी गहलोत के साथ मंत्री बनने का मौका मिला, तो मुझे स्मरण है कि यहाँ पर जब अकाल पड़ते थे तब अशोक जी गहलोत ने किस तरह से अकाल की व्यवस्था की थी। हम विधायक थे और यहाँ पर मंडोर में एक सेवा दल का कार्यक्रम बनाया था। हरदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय से मैंने देखा है कि किस तरह से इस मारवाड़ के इलाके में जहां बहुत तकलीफ है, जहां लोग ऐतिहासिक रूप से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते थे, उस मारवाड़ में जो परिवर्तन करने का काम किया है बहुत से नेताओं ने किया है, लेकिन प्रमुख रूप से अशोक गहलोत जी की भी एक बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो रेल मंत्री रहे, चाहे सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नवाचार किया है। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, जिसमें गरीब आदमी को मदद करने का काम किया। मैं समझता हूं कि 98 में हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब आज जब तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तब चिरंजीव योजना के नाम से 10 लाख रुपए तक का इलाज करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। ये 1998 से लगाकर आज तक की यात्रा का स्वास्थ्य का एक उदाहरण है। यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय खुले, इसकी भी जानकारी है। IIT खुला, ये सब व्यवस्था करने का काम अशोक जी गहलोत ने किया। इन सब कामों से ज्यादा काम, जो बड़ा काम किया अशोक जी गहलोत ने, वो क्या है, व्यक्ति के जीवन में जब गरीब आदमी तकलीफ में आ जाता है और कोरोना में जब लोगों की रोटी रोजी खत्म हो गई, तब किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करें। और ये इंदिरा रसोई योजना का जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। कोई भी सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए, जब महंगाई हो, जब तकलीफ हो, जब गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था नहीं हो और गरीब आदमी को जब न्यूट्रिएंट भोजन नहीं मिलता है, तो उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ होती है और स्वास्थ्य की तकलीफ होती है तो उसके धन की व्यवस्था करनी है और धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कर्ज हो जाता है। तो किसी के जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब कठिन समय में कोई आदमी मदद करता है। तो व्यक्ति तो मदद करते रहे, पर सरकारें मदद करें, इसका उदाहरण अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें यदि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, तो व्यक्ति के जीवन में जो तकलीफें हैं, और खास तौर से गरीब आदमी की शिक्षा की व्यवस्था करना, गरीब आदमी के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, गरीब आदमी के पीने की पानी की व्यवस्था करना, और गरीब आदमी को यह विश्वास हो जाए कि तकलीफ में राज मेरे सामने खड़ा होगा, किसी की सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यही एक मापदंड है लोकतंत्र को मजबूत करने का। और मुझे खुशी है, ये आने वाले समय में जब आजादी का 75वां अमृत मना रहे हम, तो ये मापदंड बनेंगे और आने वाली जो चुनाव होंगे, किसकी भी सरकारें बने, वो सरकारें अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने की काम करेगी, जिससे आने वाले समय में हम कह सकें कि गरीब और अमीर की खाई को कम करने का काम सरकार ने किया, गरीब को मदद करने का काम किया, इसलिए गरीब भी इज्जत और सम्मान के साथ जी सके, ये व्यवस्था करने का जो काम सरकारें करती है, उससे सरकार मजबूत होती है और जो नेता ये काम करता है उसको इतिहास याद रखता है। मैं आशा करता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे भी वैभव जी के कारण आपके बीच में आने का अवसर मिला और ये जो ऐतिहासिक काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, दूसरे फेज का, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में जितने भी इंदिरा रसोई योजना की आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगी और मुख्यमंत्री जी का
निर्णय भी बड़ा अजीब होता है। इंदिरा गांधी वो दुनिया की पहली नेता थी जिसने गरीबी हटाने का नारा दिया था, गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीबी को दूर हटाने का काम करने वाली इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का नाम बनाकर उन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में एक मापदंड होगा। और एक बार मैं पुनः, क्योंकि मैंने कहा कि न तो मैं गोविंद जी डोटासरा की तरह अध्यक्ष हूं, न सूर्यकांता जी की तरह मैं एमएलए हूं। मुझे सूर्यकांता जी को भी असेंबली में सुनना है, गोविंद डोटासरा जी को भी सुनना है, और वहां रेफरी की तरह अपना फैसला करना है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है कि नहीं कर रही, विपक्ष अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने नहीं कर रही है। उस जिम्मेदारी को जो मैंने काम दिया है, उस जिम्मेदारी का मैं ठीक ढंग से निर्वहन कर सकूं, ये आप सब हमें ताकत दें, जिससे लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता की सेवा करके इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप जोधपुर निवासियों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र दे, लंबी उनमें ताकत दे, लंबी क्षमता दे और इतनी ताकत दे कि वो इस इलाके में तब्दीली ला सके और दुनिया को, लोगों को बता सके कि एक जमाने में रेगिस्तान था, अब जाकर देखिए बाड़मेर रिफाइनरी ने क्या परिवर्तन किया, पानी ने